नमो भगवती मेरे प्रिय साथक और मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है, या किसी व्यक्ति को प्रेत ने जकड़ दिया है, या किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत का साया लग गया है। और इसके अलावा कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे पर डायन की नज़र लग गई है, डायन की बला लग गई है, या किसी व्यक्ति के ऊपर डायन का प्रभाव पड़ गया है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, व अन्य धर्मों में भी भूत प्रेत पिशाच डायन जैसे शक्तियों का उल्लेख मिलता है। और आप सभी जानते ही हैं कि जब एक बार किसी व्यक्ति को कोई प्रेत पकड़ लेता है, या कोई प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाता है, या एक बार कोई व्यक्ति प्रेत के साये में आ जाता है, तो उसके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। उसके साथ हमेशा कुछ गलत होता रहता है। कई बार प्रेत आत्माएं व्यक्तियों से गलती करवाता है, कुछ गलत कार्य भी करवाता है। कुल मिलाकर कहें तो भूत या प्रेत अपनी इच्छा पूर्ति हेतु व्यक्ति को परेशान करते हैं। वहीं डायन की नज़र से बच्चे अधिक पीड़ित रहते हैं। जिन बच्चों पर डायन की नज़र होती है वे अक्सर बीमार रहते हैं और रात में सोते समय डरते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्रेत बाधा या डायन की बला टालने के लिए आज जो उपाय मैं आप सबको दे रहा हूँ, आप उन सब उपायों को जब करेंगे तो आप सभी इन बाधाओं से निजात पा सकते हैं। पहला जो उपाय है वो है भूत प्रेत या बुरी शक्तियों को दूर करने का। अगर आप भूत प्रेत या बुरी शक्तियों से परेशान हैं तो अमावस्या की रात में भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोकर पवित्र स्थल या पूजा घर में चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इसके बाद इष्ट देव से बुरी शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना करें। फिर कपूर और लौंग की दीप को पूरे घर में दिखाएं। इस उपाय को करने से भूत प्रेत की समस्याएं दूर होती है। एक चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि यह उपाय सोने से पहले करना है। और दूसरा जो उपाय है वो है, अगर आप प्रेत बाधा से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो जब कभी भी पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में घर के बाहर धतूरे का पौधा लगाएं। अगर घर के मुख्य दरवाजे पर जगह नहीं है तो धतूरे के पौधे के जड़ को भी आप लगा सकते हैं। हालांकि ज़मीन में जड़ लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जड़ वाला हिस्सा बाहर रहे। इस उपाय को करने से भूत प्रेत बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर आप भूत प्रेत या डायन की बाधा से भी परेशान हैं तो आप अशोक वृक्ष के 7 पत्ते घर ले आए, और ये 7 पत्ते अखंडित हो। घर ले आने के बाद आपने स्नान ध्यान करने के बाद उन पत्तों को साफ करना है, शुद्ध जल से धो लेना है और विधिवत रूप से उनकी पूजा करनी है। और अंत में आपने अशोक के पत्ते को मंदिर में रखने हैं और अशोक के पत्ते को रोज़ाना पूजा करनी है। वहीं जब पत्ते सूख जाए तो नए पत्ते ले आए। इस उपाय को करने से डायन की बला भी टल जाती है और भूत प्रेत बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आपका बच्चा बार बार बीमार रहता है या डरता है तो घर में ज़रूर बुरी शक्तियों का प्रकोप है। बुरी शक्तियों से बचाव के लिए घर की दक्षिण दिशा में घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही अपने पितरों से परिवार की रक्षा हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से प्रेत बाधा दूर होती है और साथ ही साथ पितृ बाधा भी दूर हो जाती है, और पितृ शक्ति की कृपा आप सब पर होने लगती है। और उनकी कृपा से कोई भी भूत प्रेत बाधा बुरी बला आप और आपके परिवार को परेशान करने नहीं देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। वहीं एक उपयोगी उपाय है जो कि दीपावली की रात्रि को किया जाता है। जैसे कि दीपावली की रात को पूजा में प्रज्वलित दीपक से जो काजल बनता है उस काजल को इकट्ठा कर लें, और इस काजल को आप रोज़ अपने बच्चे के माथे पर लगाएं। तो इस काजल के प्रभाव से आपके बच्चे पर पूरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय थे जिन्हें करके आप अपने जीवन में इन पारलौकिक शक्तियों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी, और भगवती आप सबका कल्याण करे। नमो भगवती।